बंदर का नागमणि लालच। एक घने जंगल में सांप और बंदर रहते थे। इन दोनों की आपस में पुरानी दुश्मनी थी और इनके झगड़े हमेशा चलते ही रहते थे। आए दिन उनकी कोई न कोई लड़ाई। एक दिन सांप और बंदर का झगड़ा हो जाता है। इनका झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। तभी एक मोटा आदमी उनका झगड़ा देखकर उनके पास आ जाता है। वो आदमी बंदर को वहां से भगाकर सांप को बचा लेता है। तभी सांप कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुम्हारा ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। अरे सांप भाई, हम सबको मिलजुल कर ही रहना चाहिए। ऐसे झगड़े में पड़ने का क्या फायदा। हाँ सही कह रहे हो भाई, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी में कभी तुम्हें किसी चीज़ की मदद चाहिए होगी तो मेरे पास ज़रूर आना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो मोटा आदमी इस सांप को बिल में छोड़ देता है। सांप अपने बिल में चला जाता है और इधर वो मोटा आदमी भी अपने घर की तरफ चला जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और उस आदमी का खेती में बहुत नुकसान होता है, जिस वजह से वो बड़ी मुसीबत में आ जाता है। इसकी समझ में नहीं आता कि वो आखिर क्या करे। वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसके सामने से एक सांप गुजरा। उसे देखकर इस आदमी को मदद किए हुए सांप की याद आती है और वो उसके पास चला जाता है। सांप भाई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ज़रा ऊपर तो आओ, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। तभी वो सांप बाहर आकर, अरे भाई क्या हुआ, क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ सांप भाई, खेती में मेरा बहुत नुकसान हुआ है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि मैं अपने घर वालों को खाना तक नहीं खिला सकता। कोई बात नहीं भाई, तुम परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर सांप अपने बिल में चला जाता है। सांप अपने बिल से एक छुपा हुआ नागमणि बाहर ले आता है और इस आदमी से कहता है, ये लो भाई, ये एक नागमणि है, इसे हमेशा अपने घर में रखना, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो आदमी घर चला जाता है और इस नागमणि को अपने घर में एक बक्से में रख देता है। देखते ही देखते इस किसान के दिन बदल जाते हैं। उसे खेती में बहुत फायदा होता है और उसके घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होती है। लेकिन किसान की इस तरक्की से एक दूसरा आदमी बहुत जलता है। वो हर वक्त इस पर नज़र रखता है। वो आदमी किसान की तरक्की का राज जानने के लिए जंगल चला जाता है। तभी इसे वही बंदर मिलता है। वो कहता है, अरे भाई, तुम किसे ढूंढ रहे हो? कुछ दिन पहले एक आदमी ने किसी सांप को बचाया था। वो इस सांप ने किसान को अपना नागमणि दे दिया। मैं इस सांप को ही ढूंढ रहा हूँ। अरे तुम तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मुझे पता है वो सांप कहाँ रहता है, लेकिन मैं अगर तुम्हें इसका पता बताऊं तो तुम मुझे क्या दोगे? अरे तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, बस एक बार मुझे इस सांप का पता बता दो। इस सांप से नागमणि लेते ही इसे मार डालना, मुझे बस इतना ही चाहिए। अरे बस इतनी सी बात, तुम्हारा काम हो जाएगा। सांप को मारने का विश्वास इस बंदर को दिलाकर वो आदमी सांप के पास पहुंच जाता है और सांप को आवाज़ देता है। लेकिन बहुत देर बाद भी सांप ऊपर नहीं आता, जिस पर इस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो सांप के घर को तोड़ने लगता है। ये सब देखकर सांप को बहुत गुस्सा आता है और वो ऊपर आकर इस लालची आदमी को डस लेता है और वो आदमी वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है।